परिको वायरस क्या है और परिको वायरस की हिस्ट्री क्या रही है? पेरिको वायरस एक एंट्रो वायरस है और जो नॉर्मली कॉमन कोल्ड कफ करता है और इसके नॉर्मली वेरी माइल्ड सिम्टम्स, बहुत बहुत हल्के सिम्टम्स होते हैं या बिल्कुल सिम्टम्स नहीं होते। नॉर्मली ये बच्चों में होता है, बच्चों में भी जो लंग्स हैं और उनको जो जीआई सिम्टम्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसकी जो हिस्ट्री है 1950 के आसपास इसको हमने आइसोलेट किया गया था, बट ये बहुत रेयर इन्फेक्शन है। और कैसे पता लगाएं कि एक बच्चे को परिको वायरस है, किस तरह से ये बाकी चीजों से अलग है? जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे पता लगाएं कि परिको वायरस? देखिए, सिम्टम्स तो बिल्कुल कॉमन है, वायरल सिम्टम्स ही हैं जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट है या जीआई सिम्टम्स। अगर हम बात करें तो कोल्ड है, कफ है, फीवर है, सोर थ्रोट है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है और लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, पेन एब्डोमेन है। अगर बच्चा कॉम्प्लिकेशन में चला गया, मीन सीरियस इलनेस हो गई है, तो अगर मेनिंजाइटिस या एन्केफेलाइटिस हो गई तो उसको बच्चे को बेहोशी हो सकती है, बच्चा थकावट हो सकती है, बच्चे को सीरियस वीकनेस हो सकती है, सीवियर वीकनेस हो सकती है या कभी कभी दौरे भी पड़ सकते हैं और कभी कभी एक रैशेस मिलते हैं जो बच्चों में कॉमनली देखे जाते हैं। अगर बात करें परिको वायरस की ट्रीटमेंट की तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ये ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, उसका मतलब ये है कि अगर बच्चे को कॉमन कोल्ड कफ है तो उसके लिए कोल्ड की दवाइयाँ दी जाती हैं, कफ सिरप दिए जाते हैं, स्टीम है, गार्गल्स है, कराना चाहिए। अगर फीवर है तो बच्चे को पैरासिटामोल और स्पॉन्जिंग करानी चाहिए। अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है या चेस्ट में कंजेशन है तो हम नेबुलाइजेशन है और दूसरी दवाइयाँ देते हैं। अगर बच्चों को मेनिंजाइटिस या इन्केफेलाइटिस है तो डेफिनेटली बच्चे को भर्ती करना पड़ेगा। तो हमको पता होना चाहिए बच्चे के ऐसे कौन सा डेंजर साइन है जिनकी वजह से बच्चों को भर्ती करना पड़ सकता है। अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा इरिटेबल है या बच्चे को बहुत तेज उसकी हार्ट बीट चल रही है या उसकी जो सांस की दर है बहुत तेज चल रही है, बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या डायरिया की वजह से बच्चे को शॉक में चला गया, बच्चा लेथार्जिक हो गया, सुस्त हो गया है, यूरिन पास नहीं कर रहा है या बच्चा बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो रहा है, मीन्स अगर तो गफलत में जा रहा है और बच्चे को पहचान नहीं पा रहा है किसी को आसपास या बच्चे को कोई दौरा पड़ गया है, तो ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो सीरियस सिम्टम्स हैं जिसमें तुरंत ही बच्चे को नियर बाय जो हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। और बात करें अगर कॉम्प्लिकेशन की तो आगे चल के किसी बच्चे को अगर परिको वायरस है, आगे चल के उसको किसी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं और स्वास्थ्य से संबंधित आगे क्या, अगर परिको वायरस है तो कुछ बच्चों में रेयरली कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसमें मेनिंजाइटिस है, इन्केफेलाइटिस है, निमोनिया है, सेप्टिसिमिया है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसके वजह से बच्चे सीरियस हो सकते हैं, बहुत बार मृत्यु भी हो सकती है। बट ये रेयर है जिसमें मेनिंजाइटिस मतलब दिमाग की बुखार होना, इन्केफेलाइटिस दोनों इसी तरह टर्म्स हैं। इसमें बच्चे को गफलत हो जाना, बच्चा बेहोश हो जाना, बच्चा पहचान नहीं पाएगा किसी को, बच्चा सुस्त रहेगा और कभी कभी दौरे पड़ सकते हैं या अंदर ब्रेन के अंदर पानी भर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे को लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो उनमें निमोनिया होना हो सकता है, उसमें उसकी वजह से बच्चे की सांस की दर तेज हो जाएगी, बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, बच्चे को चेस्ट पेन हो सकता है या उसका हार्ट रेट तेज हो सकता है। अगर बच्चे को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम मतलब पेट के सिम्टम्स और हाथ के सिम्टम्स हैं तो उसको लूज मोशन, वॉमिटिंग और दस्त होने की वजह से बच्चा शॉक में जा सकता है, उसको भर्ती होकर IV फ्लूइड देना पड़ सकता है। तो अगर ध्यान रखें, अगर इनिशियली स्टेज में पता लग जाए तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो बच्चों को हमें भर्ती करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर, इसके अलावा हमें बच्चों में ही ज्यादा परिको वायरस देखने को क्यों मिल रहा है और अगर बड़ों में देखने को मिल रहा है तो अगर बच्चों की तादाद की बात करें तो बच्चों की मात्रा फिर भी संख्या उनकी ज्यादा है, ऐसा क्यों? देखिए, बच्चों की एक तो इम्यूनिटी कम होती है, खासकर छोटे बच्चों की, 5 साल से कम बच्चों की। दूसरा, बच्चों में ऐसे इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा तेजी से फैलते हैं। इसका जो फैलना है वो 2 तरह से होता है। एक तो ड्रॉपलेट तो है ही, जैसे कोविड का था, इसका फीकोर और लूप भी, मतलब बच्चों के जो मल मूत्र और जो उसका टॉयलेट है उनसे भी फैल सकता है। तो बच्चे स्कूल में कॉमन टॉयलेट शेयर करते हैं या साथ में रहते हैं तो स्नीजिंग, कफिंग होती रहती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऐसे बड़े आसानी से फैल सकते हैं। उनका क्लोज इन्वायरमेंट होता है, तो बच्चों में नॉर्मली इन्फेक्शन की दर ज़्यादा होती है, बट एडल्ट में भी फैल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बचाव उसके तरीके यही है कि बच्चों को हैंड हाइजीन सिखाना चाहिए, बार बार हाथ कैसे धोएं, कब हाथ धोना है, कितनी बार हाथ धोना है। उसके अलावा जो कफिंग, स्नीजिंग के तरह में उनको रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना है, मीन्स मुंह ढक के खांसना है, छींकना है या अपना एल्बो बेंड करके छींकना है, खांसना है और बार बार हाथ धोते रहना है। फीकोर और लूट मतलब अगर आप टॉयलेट जाने से पहले और बाद में अच्छे से हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हैंड वॉश करें, तो ये अगर हम सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चों में भी जो इन्फेक्शन है वो कम हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परिको वायरस के बारे में तमाम जानकारी आपने हमें दी।